Good morning to all. I am from TSN School and today I am going to explain class 6 science lesson number 3rd. The name of this chapter is fiber to fabric. So firstly बेटे, when we are going to start this chapter, firstly we want to know what is the meaning of this word fiber and fabric. इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है. फाइबर क्या है. देन द फाइबर इट इज अ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड और थ्रेड ऑफ मटेरियल. ये क्या है. ये एक लंबा पतला धागा होता है जिससे कि हम कपड़े बना सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा फाइबर. जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, मम्मा जो है वो धागे कि ये जो इस टाइप में गट्टी टाइप में होती है वो काम में लेती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फाइबर कहते हैं. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करेंगे बेटे. आज इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि फाइबर कौन कौन से होते हैं और उनसे किस तरह का फैब्रिक तैयार होता है. तो सेकंड टर्म है हमारे पास में, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक क्या है. फैब्रिक is a cloth material made by weaving and knitting threads together. फैब्रिक क्या है बेटा. फैब्रिक ड्रेस मटेरियल है. ठीक है, बात समझ में आई. फाइबर क्या है. फाइबर तो लॉन्ग थिन थ्रेड है, धागा है, बहुत लंबा धागा है जिससे कि फैब्रिक तैयार किया जाता है. और फैब्रिक क्या है. फैब्रिक ड्रेस मटेरियल है. फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें शर्ट स्टिच करवाना है तो उसका ड्रेस मटेरियल अलग होगा. पार्टी वेयर शर्ट जो होगी उसका ड्रेस मटेरियल अलग होगा. यदि हम स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो उस शर्ट का जो ड्रेस मटेरियल होगा वो अलग होगा. गर्ल्स के लिए ड्रेस मटेरियल अलग होंगे, बॉयज़ के लिए अलग होंगे. तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द फैब्रिक. इट इज़ अ क्लोथ मटेरियल. क्या है ये. क्लोथ मटेरियल है जो कि विविंग और नेटिंग प्रोसेस आएंगे भी आगे चैप्टर में हमारे, उससे हम इन्हें तैयार करते हैं. उन दोनों का यूज़ करके ड्रेस मटेरियल को तैयार किया जाता है. ओके गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर. पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल. पहेली और बूजो कौन है बेटा. पहेली और बूजो एनसीईआरटी की साइंस बुक के दो कैरेक्टर हैं जिन्हें लेकर साइंस का चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है ना. जैसे हम लोग कार्टून देखते हैं तो कार्टून्स में क्या होता है, दो कैरेक्टर होते हैं, 2 और मोर कैरेक्टर होते हैं, 2 से भी ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं. उसमें क्या होता है, कोई भी एक स्टोरी ले लिया है उन्होंने, उस स्टोरी को वो उन कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू आगे बढ़ाते हैं. यही होता है ना. छोटा भीम देखते हैं हम लोग. छोटे भीम के अंदर आपने बचपन में देखा होगा, उसमें क्या होता है, कोई भी एक स्टोरी को वो जो 4 to 5 कैरेक्टर हैं उनके थ्रू उन्होंने आगे बढ़ाया है. ठीक वैसे ही साइंस के चैप्टर को एक स्टोरी फॉर्म के अंदर समझाने के लिए या एक जर्नी की फॉर्म में समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 2 कैरेक्टर लिए हैं और वो कौन है, पहेली एंड बूजो हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. पहेली और बूजो ने क्या करा है. पहेली और बूजो ने उनके स्कूल के अंदर एक साइंस कंपटीशन था, उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता. ओके, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. उन्हें प्राइज़ के अंदर क्या मिला, उन्हें प्राइज़ के अंदर कुछ अमाउंट मिला, कुछ पैसे मिले. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस मनी का जो यूज़ है वो हम हमारे पेरेंट्स के लिए कपड़े लेकर आएंगे. तो दोनों जो पहेली और बूजो थे वो दोनों मार्केट गए. When they saw a large variety of a cloth material, they got confused. जब वो मार्केट गए और मार्केट के अंदर डिफरेंट शॉप्स थी, तो उन शॉप्स पे वो गए. एक शॉप पे गए, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा. फिर वो दूसरी शॉप पे गए, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा. फिर वो एक तीसरी शॉप पे गए. वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उन्हें मटेरियल तो बहुत अच्छे लगे, अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मा के लिए, पापा के लिए उन्हें ड्रेसेस अच्छी लगी. लेकिन उन्हें क्या हुआ, उन्हें 3 to 4 ड्रेसेस पसंद आ गई. और इस बार क्या था, वो जो 3 to 4 ड्रेसेस थी ना बेटे, उन सब का ड्रेस मटेरियल अलग अलग था. तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि हमें कौन सा ड्रेस मटेरियल लेना चाहिए. तो फिर क्या हुआ, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स
वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। उन्होंने कहा कि भाई आप इतने कंफ्यूज मत हो, इन कपड़ों में अंतर इसलिए है क्योंकि इनमें कुछ कपड़े जो हैं वो तो कॉटन के बने हैं, कुछ कपड़े जो हैं वो सिंथेटिक्स के बने हुए हैं। तो वो दोनों बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाए। आगे क्या हुआ, ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल्स। सर्दी का टाइम था तो शॉपकीपर ने सोचा चलो इनके पेरेंट्स के लिए मैं इन्हें मफलर दिखा देता हूँ, शॉल दिखा देता हूँ, तो उन्होंने वो भी देखे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. इसके बाद क्या हुआ, उस शॉपकीपर के पास तो बहुत बड़ी शॉप थी तो उसमें और भी वैरायटी थी। उस वहाँ पे दोनों ने सिंथेटिक साड़ीज़ देखी, बहुत ज़्यादा शाइनिंग्स वाली, और इसके अलावा उन्होंने और डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रेसेस थे वो भी देखे। देन एट इन द लास्ट क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने वो हर एक कपड़े को टच करके देख रहे थे, उनकी फैब्रिक्स को वो टच करके देख रहे थे। तो फाइनली उन्होंने क्या लिया, फाइनली उन्होंने पापा के लिए तो वुलन का मफलर लिया और मम्मा के लिए कॉटन की साड़ी ली। आफ्टर दे विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब वो शॉपिंग करके उस शॉप से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ तो डिफरेंट टाइप्स के ड्रेस मटेरियल हैं, डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक से बने हुए, डिफरेंट टाइप के रेशों से, धागों से बने हुए कपड़े हैं उनके चारों तरफ। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स और उसके अलावा टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल देखे वहाँ पर। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड देयर गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इसके अलावा उन्होंने क्या देखा, मार्केट में थे ना बेटे, तो मार्केट में उन्होंने स्कूल बैग भी देखे और स्कूल बैग का जो मटेरियल था वो किसी और ही फैब्रिक से मिलके बना हुआ था। देन दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ पर थे तो उन्होंने देखा, समझने की कोशिश करी कि ये जो कपड़े हैं उनमें से कौन सा कॉटन से बना है, कौन सा सिंथेटिक से बना है। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा रेशा किससे बना हुआ है। तो चलिए इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ बेटे कि आखिर फाइबर्स जो हैं उनका क्या, किस तरीके से काम में लिए जाते हैं, किस तरीके से वो हमें मिलते हैं। तो ना बेटे यहाँ पर आपके पास में 3 एक्टिविटीज़ है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ के अंदर कहा गया है कि भाई आप किसी टेलर की शॉप पे जाएं, वहाँ पर उन्होंने क्या कपड़े वपड़े बनाए होंगे तो बहुत सारे कटिंग्स के क्लोथ्स रखे होंगे, बहुत सारे जो मतलब छोटे छोटे पीस होते हैं ना वो नीचे गिर गए होंगे, तो उनको कलेक्ट करके उसके ऊपर टच करके देखो कि क्या सबका जो सॉफ्टनेस है सारे कपड़ों में क्या सब में एक जैसी है। तो ऐसा क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई वो तो टेलर है, उसके पास में तो डिफरेंट लोग आते हैं और डिफरेंट तरह के उनसे कपड़े बनवाते हैं, क्लोथ स्टिच करवाते हैं, तो उन सब का मटेरियल तो एक जैसा नहीं हो सकता। तो आपको वहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेगी। फिर उसके बाद में क्या है, सेलेक्ट सेकेंड एक्टिविटी क्या कह रही है आपकी, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड एन एक्टिविटी। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वंस ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। इसके बाद में वो कह रहा है कि भाई जो कपड़े आप लेके आए हो उसके अंदर से क्या करो कि उसमें से आप कुछ धागे निकाल के देखो उसके, और उन धागों को टच करके देखो कि वो धागे किस तरीके के हैं, किस तरीके से बने हुए हैं। और यदि आप इस तरीके से धागा नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करें, आप किसी पिन वगैरह का यूज़ करके उस धागे को बाहर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में देखो एक्टिविटी जो 3 है उससे पहले टॉपिक स्टार्ट हो गया है हमारा फाइबर। तो फाइबर की एक्टिविटी जो है वो आप रीड आउट करिएगा, है ना। मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज़ द फाइबर एंड टाइप्स ऑफ द फाइबर। तो फाइबर यहाँ पर दिया है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। फाइबर किसे कहते हैं, इसकी बहुत इजीली डेफिनेशन जो है मैं बाय द नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगी,
और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको मार्क कर लेना है कि ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। तो फाइबर होता क्या है, ये एक लॉन्ग थिन थ्रेड होता है जिससे कि ड्रेस मटेरियल फैब्रिक्स बनते हैं। ओके, तो फाइबर कितने तरह के होते हैं बेटा? बेटा देखिए, जो फाइबर होता है ये बेसिकली हम इसकी स्टडी 2 टाइप्स के अंदर कर सकते हैं। कैसे? एक तो नेचुरल और दूसरा हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है बेटे, एक तो हमने क्या देखा, नेचुरल फाइबर, और एक हमने देखा आर्टिफिशियल फाइबर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फाइबर एंड द आर्टिफिशियल फाइबर? तो बेटे जो नेचुरल फाइबर होता है वो हमें प्रकृति से मिलता है, वो हमें नेचर से मिलता है। ओके, द डेफिनेशन ऑफ इट कि फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। प्रकृति के अंदर क्या आता है बेटे? जो नेचर है, नेचर के अंदर क्या क्या आता है? नेचर के अंदर बेसिकली हम नेचर के अंदर 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्लांट पार्ट और एक हो गया हमारा एनिमल पार्ट। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर हमें किससे ऑब्टेन्ड होगा? या तो प्लांट पार्ट से मिलेगा या फिर हमें वो एनिमल पार्ट से मिलेगा। तो फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ओके, एंड व्हाट इज़ अ आर्टिफिशियल फाइबर? तो आर्टिफिशियल का क्या मतलब है मैम? क्या प्लास्टिक से बनता है? अरे नहीं नहीं, प्लास्टिक से नहीं बनता बेटे। हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके हम कुछ ऐसे फाइबर्स की स्टडी करेंगे जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बारिश में गीला ही नहीं होता, ये तो पानी से गीला ही नहीं होता। तो आखिर होता क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर दैट आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस और कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। तो हम इसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हैं बेटे? आर्टिफिशियल फाइबर की अगर हम लोग बात करें, आर्टिफिशियल फाइबर, जो आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है ना बेटा, ये मैन मेड होता है। कैसा होता है बेटा? मैन मेड होता है। और किसका है? एक तो मेन बात तो ये कि इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि मैन मेड होता है, और दूसरी बात को आपको क्या ध्यान रखना है बेटे कि ये केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनता है बेटा? केमिकल सब्सटेंस से। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो वो प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर हो सकता है। एनिमल फाइबर दैट मीन्स एनिमल की जो उसके ऊपर कवर होता है ना बेटे, जो उसके बाल होते हैं उनसे मिलता है। ये भी मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगी कि एनिमल फाइबर हम किसे कहते हैं और प्लांट फाइबर में कौन कौन से फाइबर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन दी है, द फाइबर of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animal. These are called the natural fiber. वो फाइबर जो कि हमें प्लांट से या एनिमल से मिल रहा है, जिसकी कि एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर स्टडी करे हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। और वो फाइबर जो कि हमें कहीं से मिल नहीं रही बल्कि मैनमेड है, केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर। तो यहाँ पर अभी तक के अंदर आपके पास 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। वो क्या है? व्हाट इज़ फाइबर, व्हाट इज़ फैब्रिक एंड द टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी, तब इन तीनों की डेफिनेशन आपको और इजी फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ओके बेटे, तो नेक्स्ट पार्ट की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।